वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो है जारी करी गई है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट से जो है काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस बार इस रिपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर है और अपने देश भारत का कौन सा स्थान है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी 20 देश हैं जो कि सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में रखे गए हैं। इसमें अपने देश भारत का जो है कहीं भी नाम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है, बाकी हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल है, पूरा हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसे अभी जारी करा गया है, ठीक है, 2022 की। और इस रिपोर्ट के विभिन्न पैमानों के आधार पर देशों को रैंकिंग जो है दी जाती है, ठीक है। वहीं रैंकिंग में अगर बात करेंगे तो फिनलैंड जो है वो पहले स्थान जो है उसने हासिल करा है, ठीक है। और ये लगातार 5वीं बार हो रहा है कि फिनलैंड ने 5 बार में पहला स्थान हासिल करा है। लगातार 5 सालों से ही पहला स्थान हासिल करता जा रहा है फिनलैंड, ठीक है। आखिर क्या कारण है कि फिनलैंड पहले स्थान पर है, जानेंगे आगे। चलिए बात करते हैं अपने देश की। तो हमारे देश का इसमें कौन सा स्थान है, तो देखिए इस सूची के मुताबिक कहा जा रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 136वां है, ठीक है। कौन सा रैंक है, 136वां रैंक है भारत का। यानी कि 150 देशों की लिस्ट होती है, पूरे 150 देशों को इसमें शामिल करा जाता है और 150 देशों में से 136वां जो स्थान है वो भारत का बना हुआ है, ठीक है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करेंगे तो 139वें स्थान पर था भारत, ठीक, 139 पर था, इस बार 136वें स्थान पर आ गया है। जबकि पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान की बात करें तो 121वें स्थान पर है। यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत के लोग से ज्यादा खुशहाल है ना। लगता है यहाँ पर बेरोजगारी और जो है रोजगार काफी अच्छी मात्रा में है, इसीलिए 121वें स्थान पर है। चलिए वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 16वें स्थान पर है। ब्रिटेन को इस बार 17वां स्थान मिला है, जबकि लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान की रैंक में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। लेबनान जहां की 144वें नंबर पर है और जिम्बाब्वे इसमें 143वें नंबर पर बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी अफगानिस्तान जो है इस सूची में सबसे नीचे के पायदान पर है, यानी कि 150वें स्थान पर है अफगानिस्तान, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान में किसी की सरकार तो है नहीं, ठीक है ना, और ताइवान का यहाँ पर जो है कब्जा है, तो उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। इसी कारण जो है अफगानिस्तान जो है इस सूची में सबसे नीचे बना हुआ है, ठीक है, 150वें नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो रैंक है वो 136वां है इस बार, ठीक है। कौन सा 136वां है, पिछले साल भारत 139वें रैंक पर था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भारत पिछले साल 139वें रैंक पर था और पाकिस्तान इस रैंक में 121वें स्थान पर है। यानी कि भारत से काफी स्थिति अच्छी है पाकिस्तान की हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, ठीक। वहीं अमेरिका 16वें पर है, ब्रिटेन 17वां नंबर जो है ब्रिटेन को इस बार दिया गया है, ठीक। सबसे नीचे अफगानिस्तान का है, ये आपको याद रखना है, ठीक। लेबनान का 144वां नंबर है। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उन सब पूछा जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, जो कि रिपोर्ट जारी करी जाती है, ये किस आधार पर जारी करी जाती है। ऐसा कौन सा कारण है कि जिस पर जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकाला जाता है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको जो है जारी करा जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसको जारी करा जाता है, क्लियर। चलिए बात करते हैं किस आधार पर यह जारी होती है रिपोर्ट, है ना। मेन बात आती है किस आधार पर यह जारी होती है। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है इसे जारी होने का ये 10वां संस्करण है, यानी कि 10वां साल है जब इसको जारी करा गया है। वही ये इंडेक्स आमतौर पर प्रति व्यक्ति उसकी जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन, है ना, और साथ में जीवन जीने का तरीका, स्वतंत्रता कितनी है देश के अंदर उस पर, और साथ में जो है भ्रष्टाचार है देश के अंदर नहीं है, उसके आधार पर जो है इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो 4 और 5 तक पॉइंटों को आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट को जो है, इस रिपोर्ट को 3-4 मुद्दे इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है, एक ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता कितनी है देश के अंदर। अगर कोई भी देश है, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि फिनलैंड के अंदर प्राकृतिक जो सुंदरता है वो काफी अच्छी है ना। यहाँ पर जो है प्रकृति को जो है काफी अच्छे से सजाया गया है, ठीक है। वहीं साथ में जीडीपी देश की अच्छी रहती है ना। भ्रष्टाचार कम है देश के अंदर, जो अपराध होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, साथ में सामाजिक समर्थन ज़्यादा है,
ठीक है, लोगों में समानता है, अमीरी गरीबी का ज़्यादा जो है भेदभाव नहीं देखा जाता है। तो इस आधार पर जो है इस रिपोर्ट को जारी करा जाता है हर साल। ठीक है, वहीं 150 देशों की ये लिस्ट होती है, स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि 150 देशों की लिस्ट होती है जिस पर इसको जारी करा जाता है। ठीक है, वहीं इसे तैयार करने के लिए लोगों की खुशहाल जिंदगी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को भी देखा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है कि आखिर में रिपोर्ट को कैसे जारी करा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है तो ज़्यादातर जो अनुमान लगता है वो ये लगता है कि देश के अंदर हैप्पीनेस कितना है। नहीं, हैप्पीनेस की बात नहीं होती है, बात ही होती है कि सामाजिक समानता कितनी है, अमीरी गरीबी कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, ठीक है, लोगों के अंदर समानता है या नहीं है, इस चीज़ पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार करा जाता है। ठीक है, वहीं लोग खुशहाल है, ये भी एक पॉइंट बनता है कि लोग खुशहाल हैं या नहीं है, स्वास्थ्य जीवन कैसा है, सरकार कैसे काम करती है देश के अंदर, इस सब पर जो है जारी करा जाता है। ठीक है, वहीं इस साल रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया था। तो याद रखिएगा कि 2022 की जो रिपोर्ट जारी करी गई है इसमें 150 देश नहीं है बल्कि 146 ही देश हैं, लेकिन जो जारी होती है वैसे 150 देशों पे होती है, लेकिन इस बार 146 देशों को ही करा गया है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है कि 4 देशों को क्यों नहीं शामिल करा गया, तो कारण हम लोग रशिया और यूक्रेन का युद्ध मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके चलते काफ़ी देश इससे डिस्टर्ब है, जिसके कारण देशों को शामिल नहीं करा गया। ठीक है, तो नई सूची यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले तैयार हो गई थी। ठीक है, और इस सूची में रूस का नंबर 80वें और यूक्रेन का 98वें नंबर पर रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। रूस की अगर बात करेंगे तो रूस का नंबर 80वें स्थान पर है, मतलब युद्ध हो रहा है उसके बाद भी रूस का 80 स्थान है। आप समझ सकते हैं कि युद्ध के बाद भी रूस को 80 स्थान पर रखा गया है, और यूक्रेन सबसे अभी भी इसमें 98 के स्थान पर बना हुआ है, अकॉर्डिंग 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कैसे करा जाता है और किस बिहाफ पर तैयार करा जाता है। तो 10वां इस बार का संस्करण है, 10वां साल इसका चल रहा है। इंडेक्स आमतौर पर प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन, प्रत्याशा, जीवन जीने का स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है, वहीं खुशहाल जिंदगी किस तरीके से लोगों की, उस पर सामाजिक आंकड़ों के आधार पर ये सारी रिपोर्ट को जाहिर करने के बाद, इस सारी रिपोर्ट को आकलन करने के बाद जो है इसको जारी किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि फिनलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फिनलैंड का प्रथम स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर जो है उच्च जीवन स्तर है, ये भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी अच्छी है, समानता है, लोग अपना अमीरी गरीबी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर कहा जाता है फिनलैंड के अंदर एक ऐसी समानता है कि लोग अपना पैसा बताने में शर्माते हैं। समझ रहे हैं, मतलब लोगों को अपनी अमीरी, मतलब जैसे यहाँ पर होता है ना कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है और टाटा बिरला के पास इतना पैसा है, इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जो है लोग शर्माते हैं अपनी इनकम को बताने में, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, है ना। और साथ में यहाँ अमीरी गरीबी को जो है समानता से मापा जाता है। उच्चतम यहाँ पर स्वास्थ्य है, मतलब यहाँ पे लोगों का जो है स्वास्थ्य ज़्यादा खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोविड की भी बात करें तो फिनलैंड में आपने कम ही केस सुने होंगे कि फिनलैंड के अंदर जो है केसेस ज़्यादा देखे गए, या फिनलैंड जो है कोविड के कारण बिछड़ता देश है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ठीक है, वहीं यहाँ पर निम्न अपराध दर है, मतलब माना यह जाता है कि यहाँ पर जो है अपराध का अगर जो दर है ना वो बहुत कम नीचे मात्रा में है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर अपराध है ही नहीं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अपराध है ही नहीं, अगर होगा भी तो मात्र 10% या 20% है, इससे ज़्यादा यहाँ पर अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये भी कारण है कि ये जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, वहीं फिनलैंड का आपको पता ही है कि 1917 तक जो है ये रूस का एक हिस्सा था। ठीक है, यानी कि रूस का यहाँ पर शासन चलता था। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है, याद रखिएगा कि ये उत्तरी यूरोप जो है उसका एक छोटा सा देश है। 1917 तक यहाँ रूसी का शासन चलता था। 1917 के बाद जब रूस की क्रांति हुई थी उसके बाद इसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, जब से ये देश काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी इसके प्रथम आने का जो 5 बार ये प्रथम आया है, क्यों आया है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब बात थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान की करते हैं। देखिए, भारत जो है 136वें स्थान पर है। ठीक है, और जबकि इसमें पाकिस्तान इस बार 121वें स्थान पर है। भैया इसका मतलब क्या माने, अभी मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड के अंदर अपराध कम है, पाकिस्तान में तो आतंकवादी रहता है सीधे, अपराध कैसे कम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो किस बिहाफ पर ये आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है अपनी जब लिस्ट इसमें जारी करनी पड़ती है ना, जब संयुक्त राष्ट्र की जो ये रिपोर्ट होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, जब इसमें अपनी रिपोर्ट दी जाती है तो पाकिस्तान यहाँ कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट को छुपाता है। ठीक है ना, जैसे अभी आपको पता है कि FATF ने इसको दोबारा से एक बार ब्लैक लिस्ट में जो है माफ़ कीजिएगा ग्रीन लिस्ट में रखा हुआ
है ना, और ये जून तक ग्रीन लिस्ट में रहेगा। भाई जब ये देश FATF की ग्रीन लिस्ट में बना हुआ है और वो भी लगातार 2018 से बना हुआ है, तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में 121वें स्थान पर कैसे आ सकता है? समझ रहे हैं मेरी बात को। वहीं भारत 136वें स्थान पर है, जबकि FATF की लिस्ट में कभी भारत नहीं आया। ठीक है, और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान चलता रहेगा और जिस दिन पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में आ गया तो उस दिन ये देश शायद नक्शे से गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये देश रहेगा नहीं। और यहाँ पर जो अगर बात यहाँ पर अब बात समानता की करें तो समानता तो है ही नहीं, समानता तो दूर की बात है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर धर्म का भी मंत्री होता है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर धर्म का भी एक मंत्री है। तो ये चलिए अलग मुद्दा बनता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर करें, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, जैसे फिनलैंड में बताया था कि प्राकृतिक सुंदरता समान है, यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदरता है, यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, गरीबी ज़्यादा है, अमीरी तो कम है, गरीबी ज़्यादा है। ठीक है ना, क्या है, गरीबी ज़्यादा है, अमीरी तो कम है। ठीक है ना। ठीक, वही बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं रोजगार की या फिर यहाँ पर महंगाई की, तो महंगाई यहाँ पर इस प्रकार है कि अगर भारत में कोई सिलेंडर 900 रुपये का आता है तो यहाँ पर 12,000 रुपये का सिलेंडर है, समझ रहे हैं। जहाँ भारत के अंदर 10 रुपये 20 रुपये या 100 रुपये किलो दाल मिल जाती है, वहीं यहाँ पर 500 से 600 रुपये किलो की दाल मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जारी करने के बाद जो है रिपोर्ट को छुपाता है। इसीलिए हर साल देखा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत से इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में अच्छा ही प्रदर्शन करता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और भारत पिछले साल 139वें पर था, इस बार 136वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये जो इमरान साहब हैं ये अपना कहीं ना कहीं हर चीज़ को छुपाने में मदद करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए, बाकी यहाँ पर जो है पूरा मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी ये विश्व के 10 सबसे अधिक प्रसन्न देश हैं, यानी कि सबसे खुशहाल देश हैं, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर है, आइसलैंड तीसरे पर है, स्विट्जरलैंड चौथे पर है, नीदरलैंड 5वें नंबर पर है, लग्जमबर्ग जो है वो 6ठे पर है, स्वीडन 7वें नंबर पर है, नॉर्वे जो कि 8वें पर है, 9वें पर है इजराइल, और न्यूजीलैंड इसमें 10वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे 10 देश थे जो कि हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर 20 देशों की लिस्ट को जानना है तो आप स्टार्टिंग में ये देख ही सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया था। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, फिर उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल और न्यूजीलैंड। ठीक है, 11वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है, 12वें पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो आयरलैंड है वो 13वें नंबर पर है, जर्मनी 14वें नंबर पर है, कनाडा है 15वें पर, USA 16वें नंबर पर है जैसे समझाया था, UK जो है वो 17वें नंबर पर है, चेक जो है वो 18वें पर है, और बेल्जियम 19वें नंबर पर है, और वहीं फ्रांस है सबसे 20वें नंबर पर। ठीक है, तो ये सारी लिस्टों को आपको याद रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यों फिनलैंड लगातार 5वें स्थान पर 5 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और भारत का 136वां स्थान है, वहीं पाकिस्तान का 121वां। ये दोनों आपको स्थान जरूर याद रखने, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप अगर कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और आज की सुबह की करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी, बाकी वोकैबुलरी हुई थी, अगर नहीं देखी हो तो वोकैबुलरी देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर की कल से आपको कंटिन्यू क्लास अपने टाइम पर सुबह 5 बजे मिलेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलेंगे शाम के 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।